अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, आज गैप डाउन ओपनिंग थी। मार्केट ने अपना हाई लगाया हमारे पास आज 1,16,668 रुपये का, जहाँ पर मार्केट 658 माइनस में थी। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने अपना लो लगाया जी 1,14,661 रुपये का, जहाँ पर मार्केट हमारे पास 2,564 पॉइंट नेगेटिव रही। ठीक है, सो उसके बाद अगर हम क्लोजिंग की बात करें मार्केट की, मार्केट माइनस 2,206 पॉइंट के साथ 1,15,019 पॉइंट पर आके क्लोज हुई है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप RSI को भी देखें, वो हमारे पास डाउन रेंज में है। ठीक है, सो अभी हम चलते हैं जी आवरली चार्ट में, वहाँ पर थोड़ी सिचुएशन को देखते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आज की अगर आप मूव देखें, ये आज की फर्स्ट कैंडल है जी, जिसने गैप डाउन ओपनिंग दी। उसके बाद मार्केट डाउन आई, अपना एक लो लगाया। आपने एक चीज़ यहाँ पर नोट की होगी कि लो लगा के उसके बाद अगेन हमें रिकवरी देखने को मिली। लोगों ने नीचे से माल उठाया, इस सपोर्ट लेवल से हमें माल उठता हुआ नज़र आया। ठीक है, फिर उसके बाद अगेन वो माल जो लोगों ने यहाँ पर उठा लिया था नीचे, फिर अगेन उसमें थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिली। ठीक है, यहाँ पर ये अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है, सो यहाँ पर लो से नीचे सपोर्ट लेवल से बाइंग हुई। ठीक है, सपोर्ट लेवल को देखते हुए बाइंग प्रेशर आया। उसके बाद जब एक सर्टेन लेवल लग गया, उसके बाद अगेन स्लोली स्लोली सारा दिन आपको प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलती रही। स्लोली स्लोली लोगों ने जो आज का माल ख़रीदा हुआ था नीचे का, वो उन्होंने ऊपर अगेन उसको सेल किया। ठीक है, सो यहाँ पर जो सपोर्ट एरिया है जी, वो हमारे पास 1,14,000 रुपये का। आप 1,14,000 से लेके 1,14,500 की रेंज को एज ए सपोर्ट एरिया काउंट करेंगे। ठीक है, सो उसके बाद जो मैंने व्हाट्सअप चैनल पर चार्ट शेयर किए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उसका मिल जाएगा जी। सो उसमें अगर आप देखें, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द चांसेस कि यहाँ से मार्केट आपको अप जाती हुई नज़र आ सकती है। पहले भी ऑर्डर ब्लॉक से मूव आती हैं। ठीक है, सो अब अगेन हमें यहाँ पर मूव आती हुई नज़र आ सकती है। ठीक है, अब जो प्रीवियस हमारे पास एक लोअर डिप लगा था, उसको अगर हम देखें, यहाँ पर हमारे पास ये एक एरिया था। ठीक है, मार्केट नीचे आई इस ऑर्डर ब्लॉक में, उसके बाद अगेन मूव दी। ठीक है, सो अभी भी यहाँ पर इस तरह का आपको कोई सीन नज़र आ सकता है। बाकी ओवरऑल अगर हम फंडामेंटली चीज़ों को देखें, वो हमारे पास काफ़ी आजकल नेगेटिव चल रही हैं। ठीक है, मार्केट के लिहाज से जो पाकिस्तान इंडिया का जो भी मसला चल रहा है, ठीक है, उसको देखते हुए रिकमेंडेशन मेरी यही है कि वेट एंड सी, मार्केट को देखें और वॉच करें। ठीक है, मार्केट को देखें क्या हो रहा है, आपने सिर्फ सब्र करना है। सब्र के साथ मार्केट को देखें, अगर नहीं देख सकते सो क्लोज कर दें। ठीक है, आपने कोई न्यू बाइंग नहीं करनी। मैं तो ये भी कहूँगा कि आपने अभी तक कोई भी लॉस में एंट्री क्लोज नहीं करनी, क्योंकि जहाँ से ये चीज़ें चली हैं, इंशाल्लाह ये पॉजिटिविटी की तरफ अगेन जाएंगी। ठीक है, सो फिर आपको, अगर आप खुदा ना खास्ता अब यहाँ पर बहुत सी चीज़ें लॉस में सेल कर रहे हैं, ठीक है, सो अगेन जब मार्केट रिकवर करेगी, आपको ये एक पछतावा हो सकता है कि मैंने चीज़ें नीचे सेल की हैं। ठीक है, आपने लॉस में चीज़ें सेल नहीं, हाँ जिसमें प्रॉफिट हो रहा है थोड़ा बहुत या बैलेंस हो रही है चीज़ें, वहाँ पर आप प्रॉफिट टेकिंग करें, नीचे आपको अगेन मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा लॉस शो हो रहा है, सो आप 50% निकले नीचे, उन 50% को एवरेज करने की कोशिश करें। फुलफिल जो पूरी एंट्री अगर आप क्लोज करेंगे, सो फिर आप पैनिक हो सकते हैं। ठीक है, पैनिक नहीं होना आपके मार्केट में। अगर आप कोई जज्बाती फैसला इसमें कर रहे हैं, सो फिर वो आपको नुकसान देगा। ठीक है, आपने किसी किस्म का कोई जज्बाती फैसला नहीं करना है इसमें, आपने सिर्फ वॉच करना है, देखना है मार्केट को। फिर उसके बाद आपने जैसे ही हमें कोई पॉजिटिव साइन मिलेगा, फंडामेंटली चीज़ें थोड़ी सेटल डाउन होने लगेंगी, फिर आप उसमें जो आपके पास कैश पड़ा उसको यूटिलाइज़ कीजिएगा। बाकी ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप काम करें। ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी काम हो रहा है आजकल उसको देखें, लेकिन इन्वेस्टमेंट या स्विंग ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अभी मेरे ख्याल से तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। बाकी अगर आप करना चाह रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी बाइंग करनी है आपने, थोड़ी थोड़ी लो पर। ठीक है, जो लॉन्ग डिप है ना, आपने वहाँ पर बाइंग करनी है। अब हमारे पास लॉन्ग डिप कौन सा है, ये जी हमारे पास लॉन्ग डिप
ये हमारा आज का डिप होगा। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है अगेन, ये हमारा डिप है। लॉन्ग डिप क्या है, ये हमारा ये फर्स्ट कैंडल थी, ये हमारा एक लॉन्ग डिप था, लार्जर डिप था, ठीक है। सो ये हमारे पास एक लार्जर डिप था। सो यहाँ पर आपने पकड़ना होता है चीज़ों को, उसके बाद अगेन अपसाइड पर सेल करना होता है। अब ये चीज़ें आपको कैसे पता चलती हैं कि मार्केट यहाँ से एक अपसाइड मूव बना ली, उसके बाद अगेन नीचे आ सकती है। वेरी नेक्स्ट कैंडल को अगर आप देखें, उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये देखें यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर भी अगर आप सेल करते चीज़ों को, तो फिर भी आपका सेटल डाउन हो जानी थी चीज़ें, ठीक है। सो यहाँ पर जो एक और न्यूज़ आ रही है कि जंग होने जा रही है पाकिस्तान इंडिया की या ऐसा कुछ। सो देखें, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा, थोड़ी बहुत आप कह लें कि फायरिंग हो सकती है या फिर बॉर्डर पर कुछ हो सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत। सो उसके अलावा कोई सच कुछ नहीं होने जा रहा, ठीक है। ये आपको भी पता है, पहले भी ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं, अब भी हुई हैं। कोई अगर आप कहें कि बहुत बड़ी जंग लगने जा रही है पाकिस्तान इंडिया की, सो मेरे ख्याल से अभी तक कोई भी ऐसी कशीदगी नहीं नज़र आ रही, ठीक है। सो अभी मैं यही कहूँगा कि थोड़ा वेट करें, इंशाल्लाह नीचे आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, आपको बहुत से स्टॉक नीचे मिलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर पहला सपोर्ट लेवल आपको बता दिए, 1,14,500 से लेके 1,14,000 को आपने मार करके रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे है जी 1,13,000 रुपये का लेवल। उसके बाद जो एक बहुत ही इसका सपोर्ट एरिया है वो 1,12,000 रुपये का, 10,000 रुपये का, ठीक है। तो ये सपोर्ट एरियाज हैं, ठीक है। इसके ये देखिए 1,11,100 का ये सपोर्ट एरिया बन रहा है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया ये। सो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। थोड़ा वेट करें। अगर आपको मार्केट की समझ नहीं आ रही, पैनिक हो के कोई भी चीज़ बाय नहीं करनी, पैनिक हो के कोई भी चीज़ सेल नहीं करनी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ें जहाँ से चली थी, अब मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, 10 रुपये का स्टॉक है, ठीक है। अब वो इस सिचुएशन की वजह से, आज की मार्केट की वजह से वो आ गया है जी हमारे पास 8 रुपये पर आ गया है। वो अगेन 9 साढ़े 9 रुपये तक जाएगा। अगर 10 रुपये तक नहीं जाएगा, वो 9 साढ़े 9 तक तो जाएगा, जब ये आपको चीज़ें सेटल डाउन होती हुई नज़र आएंगी, ठीक है। सो आप 8 रुपये का यहाँ पर सेल करके फंसना चाहेंगे या फिर 9.5 रुपये का अपना थोड़ा सा लॉस रिकवर करना चाहेंगे, ठीक है। सो इस चीज़ को थोड़ा देखें और आपने इस चीज़ को देखते हुए काम करना है। बाकी कल का दिन अगर आप, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आप 1-2 दिन मार्केट में काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। मार्केट यही है, आपको एंट्रीज मिल जाएंगी। 5 रुपये चीज़ को महंगा बाय करें, आपको फिर भी उसमें प्रॉफिट होगा, ठीक है, इंशाल्लाह। सो थोड़ा वेट करें। अगर आपने 1-2 दिन इस तरह की पैनिक सिचुएशन में काम ना भी किया तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। मेरे तो ये रिकमेंडेशन है कि वेट एंड सी, 1-2 दिन काम ना करें, कुछ नहीं होगा। मंडे को इंशाल्लाह सिचुएशन वाज़ेह हो जाएगी कि क्या होने जा रहा है क्या नहीं, फिर उसके मुताबिक हम इंशाल्लाह काम करेंगे। अच्छा जी, सो यहाँ पर मैं आपको ये चार्ट भी दिखा दूँ, KSE 100 इंडेक्स का है ये भी चार्ट। सो आज हम किसी स्टॉक को नहीं डिस्कस करेंगे, इंडेक्स को डिस्कस करेंगे, बिकॉज ऑफ मैं नहीं समझता कि हमें इस सिचुएशन में कोई भी न्यू एंट्री लेनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर ये हमारे पास कुछ लेवल्स हैं इसके, ये देखें यहाँ पर अगर आप देखें, ये हमारे पास इसका प्रीमियम लेवल है, ठीक है, ये लिखा हुआ ऊपर। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास नीचे इसका है जी डिस्काउंट लेवल मार्केट का, इंडेक्स का ओवरऑल, ये हमारे पास डिस्काउंट। और उसके बाद जो 50-50 इक्विलिब्रियम लेवल है वो हमारे पास, ये आप इसको एज सच समझ लें, जो हमारा RSI इंडिकेटर होता है, ठीक है। इसको आप वही इंडिकेटर समझिए, ठीक है। ये हमारे पास अभी मार्केट इस, ये जो आपको ग्रेस एरिया नज़र आ रहा है ना, इस इक्विलिब्रियम एरिया में है। और उसके बाद एक चीज़ अगर आप यहाँ पर देखें, ये जो आपको ब्लू एरिया नज़र आ रहा है, ये ब्लूइश एरिया है ना, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक की रेंज है, जिसको अभी हम आवली चार्ट में डिस्कस करके आए। अगर आपको मैं यहाँ पर प्रीवियस मूव दिखाऊं, ये जो हमारे पास ये बड़ी कैंडल बनी थी, ये वाली जो मूव आई थी, होपफुली कि आपको याद होगा इस मूव का, ये हमारे पास नीचे एक डिस्काउंट एरिया था। उसके बाद ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया था, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक से मूव दी, ठीक है। सो डैट मीन्स कि हमारे पास ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। आज भी अगर आप आज की मूव भी देखें, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक नहीं किया, ठीक है।
बेशक आप इसको एज ए सपोर्ट एरिया समझ या जो भी समझ लें, लेकिन मार्केट ने ओवरऑल रिस्पेक्ट दी है इस एरिया को, ठीक है। सो होपफुली कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट देगी और इस लेवल से हमें निकलती हुई नज़र आएगी। ये हमारे पास है जी, जो डिस्काउंट एरिया बन रहा है वो जी 1,10,000 रुपये का। डैट मीन्स कि 1,10,000 की हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर एक सपोर्ट वो 1,14,000 से लेकर 1,14,500 की जो मैंने आपको रेंज बताई है उसी रेंज में रहना है आपने, ठीक है। सो उसके बाद ये जो इसका ऑर्डर ब्लॉक का जो हाई बनता है, अगर इससे ऊपर क्लोजिंग आ जाए तो फिर होपफुली कि हमें रिकवरी नज़र आएगी, वो है जी 1,16,000, ठीक है। 1,16,000। डैट मीन्स कि अगर कल मार्केट पॉजिटिव होती है, जिसके चांसेस काफ़ी कम है, सो फिर हमें यहाँ पर रिकवरी होती हुई नज़र है। हो सकता है ना कि मार्केट इसी रेंज में मूव करती हुई नज़र है। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, या आप इसको सपोर्ट रेंज समझ लें, ठीक है, वही चीज़ें हो जाती हैं। या फिर हमारे पास अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम नेक्स्ट इस एरिया को देखेंगे, ठीक है, जो नीचे का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है जी। सो मार्केट ओवरऑल अपने इक्विलिब्रियम लेवल पर है। मार्केट अपने RSI इंडिकेटर में भी अगर आप देखेंगे 50% या उससे नीचे है, ठीक है। सो डैट मीन्स के मार्केट अगर वो नहीं कह सकते बहुत ओवरबॉट हो चुकी है, मार्केट ने थोड़ा अपने आप को कंपनसेट कर लिया है, नीचे आ चुकी है। अगर मैं ये कहूँगा मार्केट बाइंग सिचुएशन में आ चुके तो गलत नहीं होगा, लेकिन मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया है, आपने बाइंग करनी होती है 50 to 60% एरिया जो होता है ना, 50 to 60 लेवल एरिया जो होता है RSI इंडिकेटर का, उसमें आपने ट्रेंड को फॉलो करते हुए बाइंग करनी होती है। आपने नीचे बाइंग नहीं करनी, ठीक है। हमें नहीं पता कि कहाँ से ट्रेंड शुरू है, मे बी कि ट्रेंड 20 लेवल से शुरू हो, 30 से शुरू हो, 40 से शुरू हो। जहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिलेगी, मोस्टली कंफर्मेशन मिलती है 50 to 60 एरिया से, RSI इंडिकेटर से, ठीक है। जो RSI इंडिकेटर का 50 to 60 एरिया होता है ना, वहाँ से हमें कंफर्मेशन मिलती है कि यहाँ से अब आप ट्रेंड हो सकते हैं। सो फिर उस रेंज में आपने बाइंग करनी है, ठीक है। ये देखें जी, यहाँ पर अगर आप देखें हमारे पास है जी 1 आवरली चार्ट अगर आप देखें इसी इंडिकेटर के थ्रू, सो वही रेंज इक्विलिब्रियम रेंज में है, ठीक है। सो यहाँ से इंशाल्लाह हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी मिल जाएगी होपफुली, ठीक है। सो आवरली चार्ट में जो हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, सपोर्ट आ रही है, वो है जी 1,11,973 रुपये से लेकर जो इसका लो लेवल बन रहा है वो जी 1,11,534 रुपये का। ये जो आपको ब्लू एरिया नज़र आ रहा है, ये हमारे पास डिस्काउंट एरिया, यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम एरिया में है, ठीक है। सो आपने इन एरियाज़ को मार्क करके रखना है होपफुली के, और इन एरियाज़ में आपने बाइंग रीज़न फाइंड करना है। फिर आपने इन एरियाज़ में आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, जैसे इन एरियाज़ में आपको वॉल्यूम नज़र आए, बाइंग रीज़न फाइंड करना है, बाइंग कोई अच्छी कैंडल नज़र आए, फिर उसके बाद आपने जिस स्टॉक में आप जाना चाह रहे हो स्टॉक को आपने देखना है, उसमें आपने अच्छा एरिया फाइंड करना है, देन आपने एंट्री लेनी है। कन्फर्मेशन के बगैर एंट्री ना लीजिएगा, ठीक है। सो होपफुली के वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी आज हमने KSE 100 इंडेक्स का ओवरऑल एनालिसिस किया, ठीक है। बाकी हम स्टॉक्स को इंशाल्लाह कल की वीडियो में देखेंगे। होपफुली की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी व्हाट्सअप चैनल को लाजमी फॉलो करें, स्टॉक्स के जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज़ होंगे वो इंशाल्लाह आपको वहाँ पर बता दिए जाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।